देखिए, उनकी जो रैलियां रही हैं वो सब कुख्यात रैलियां रही हैं। उससे आम जनों को बहुत समझिए पीड़ा होती थी। पटना को पूरा एकदम अस्त व्यस्त करने की कोशिश की जाती थी। तो ऐसा नहीं है कि कोई राजद का, ये तो देखिए ये लोग पुराने उसमें जी रहे हैं। अभी भी वही वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ किंग वाली इनकी मानसिकता है, लेकिन उससे बिहार बहुत आगे निकल चुका है। देखिए, अब कहाँ दरवाज़ा यहाँ खुला हुआ, हम लोग तो 17-17-6 पर ऑलरेडी लड़ रहे हैं, तो यहाँ तो कोई गुंजाइश नहीं है ना। आने वाले 3 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में शिरकत करने वाले हैं। अभी उस तैयारी को लेकर हमने आरसीपी सिंह से बात की है, जिन्होंने ये बताया है कि आने वाले सभी कार्यकर्ताओं का खास ध्यान रखा जाएगा। उनके ठहरने, उनके खाने पीने का एक विशेष ध्यान रखा जाएगा और इस रैली के बाद जितने भी कचरे जमा होंगे उनके भी डिस्पोजल का इन्होंने खास ख्याल रखा है। रैली का जो सबसे पहला जो विषय है वो हमारे एनडीए के जितने भी कार्यकर्ता हैं, जितने समर्थक हैं, शुभचिंतक हैं, उनको आमंत्रण देना। और हम लोगों ने आमंत्रण सबको दे दिया है और आज भी कई जगह लोग उनको आमंत्रित करेंगे और रैली के लिए लोग आना शुरू भी कर दिए हैं। तो बहुत सारे लोग हमारे आने शुरू भी हो गए और आज तो 2 तारीख को हमारे बहुत सारे जगहों से आज लोग रात तक पहुंचेंगे और मॉर्निंग होते तो समझिए काफ़ी संख्या में लोग आ जाएंगे। और जितनी भी ट्रेन जो किया गया है, 18 जो ट्रेन बुक किया गया है, उसके अलावा जितनी भी ट्रेन रोज़ चलती हैं उससे भी लोग आएंगे। कहाँ लोगों को ठहरने और खाने की व्यवस्था है पार्टी की? देखिए, जनता दलियों ने, एक तो हमारे जितने भी विधायक हैं, विधान पार्षद हैं, मंत्री हैं, उन लोगों ने अपनी अलग से व्यवस्था कर ली है। उसके बाद देखिए हम लोगों ने व्यवस्था की है मिलिट्री स्कूल में जी। और हम लोगों ने व्यवस्था किया जो विधानमंडल का जो भवन बन रहा है वहाँ पर जो खाली मैदान, उसमें हम लोगों ने व्यवस्था किया है। फिर एक जो है उस पर पाल होटल के पास जो है उस पर भी हम लोगों ने सत्यनारायण ट्रस्ट के ज़मीन है, वहाँ पर हम लोगों ने व्यवस्था किया है। यहाँ हमारे आवास पर भी व्यवस्था है। उसके अलावा हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वशिष्ठ बाबू, उनके जहाँ वो रह रहे हैं वहाँ पर व्यवस्था है। हम लोगों ने हज भवन में व्यवस्था किया है। हम लोगों ने जो हमारा हाई कोर्ट का मज़ार है उसके पास व्यवस्था किया है। फजल इमाम की बिल्डिंग है उसमें व्यवस्था किया है। मदरसा शमसुल हुदा में व्यवस्था किया है। जब अभी चुनाव की तैयारी अपने चरम पर है, तो क्या इस स्थिति में किसी अन्य घटक दलों के इसमें एंट्री होने की संभावना है? जैसे महागठबंधन से अगर कोई दल एनडीए में जुड़ रहा है तो क्या उनके लिए दरवाजा बंद हो चुका है या खुला है? देखिए, अब कहाँ दरवाज़ा यहाँ खुला हुआ, हम लोग तो 17-17-6 पर ऑलरेडी लड़ रहे हैं, तो यहाँ तो कोई गुंजाइश नहीं है ना। कोई घटक दल कहाँ से नहीं आएगा। हाँ, किसी दल में अगर कोई शामिल हो जाता है तो उस दल जिसको लड़ाना चाहे दल स्वतंत्र होता है। 17-17-6 का तो सीट का बंटवारा हो गया है ना। अब तो सिर्फ उनको चिन्हित करके ऐलान करने की प्रक्रिया बाकी है, इसलिए कोई नया की तो कोई गुंजाइश ही नहीं है। हाँ, ये 3 जो घटक दल हैं उसमें अगर कोई सम्मिलित होता है, कोई अपनी पार्टी को मर्ज कर देता है तो वो अपनी पार्टी अपना निर्धारण करेगा किसको कहाँ से लड़ाना है। लगता है कि गांधी मैदान में होने वाली इससे पहले की जितनी रैलियां हैं, खास करके लालू प्रसाद यादव की रैलियां बड़ी फेमस रही हैं, उस रिकॉर्ड को तोड़ पाएगी ये? देखिए, उनकी जो रैलियां रही हैं वो सब कुख्यात रैलियां रही हैं। उससे आम जनों को बहुत समझिए पीड़ा होती थी। पटना को पूरा एकदम अस्त व्यस्त करने की कोशिश की जाती थी। लेकिन एनडीए के कार्यकाल में भी हम लोगों ने ही, हमारी पार्टी ने ही 4 नवंबर 2012 को बहुत शानदार अधिकार रैली किया था। बीजेपी ने भी रैली की है, लोजपा ने भी रैली की है। तो ऐसा नहीं है कि कोई राजद का, ये तो देखिए ये लोग पुराने उसमें जी रहे हैं। अभी भी वही वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ किंग वाली इनकी मानसिकता है, लेकिन उससे बिहार बहुत आगे निकल चुका है। और अभी देखिएगा ना, जो आपका जो रैली होगी वो बहुत ही शानदार रैली होगी। सर, एक चीज़ तो है कि इस रैली में बीजेपी भी अपनी ताकत लगा रही है, लोजपा भी लगा रही है, आपकी पार्टी भी जो है पूरी ताकत लगा रही है। तो गांधी मैदान में ये कैसे लगेगा कि जदयू ने सबसे बड़ी ताकत दिखाई? नहीं, देखिए लगता है कि वहाँ पे जो आपका झंडा है वो हरा झंडा। नहीं, देखिए एक बात को मैं स्पष्ट कर दूं, ये एनडीए की रैली है जी। और इसमें मैं और तुम नहीं है, इस समय हम लोग सब लोग हैं, तीनों लोग हैं। तो जितने भी कार्यकर्ता आएंगे तीनों पार्टी के आएंगे और तीनों का समान हम लोग सब जगह व्यवस्था किए। अब जैसे हम ही यहाँ पर व्यवस्था किए, तो ऐसा नहीं कि सिर्फ हमारे जनता दल के कार्यकर्ता आएंगे, यहाँ लोजपा के भी कार्यकर्ता आएंगे, यहाँ भाजपा के भी कार्यकर्ता आएंगे। बिल्कुल इसमें कहीं कोई, हम लोग इसको एनडीए के रूप में चल रहे हैं और यहाँ कोई गिनने की जरूरत नहीं है कि इसमें इतना जनता दल यू का है, इतना भाजपा का है, इतना लोजपा का है।